नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज़ में। मैं आपका दोस्त मनदीप सिंह इंसा गाजवाड़ा। जैसा कि दोस्तों हमने 2 दिन पहले ही एक पोस्ट की थी कि एक गुड़िया को मदद की ज़रूरत है, तो आज हम पहुँचे हैं मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िला में, जिसकी की तहसील रेटी है। यहाँ पर एक छोटा सा गाँव है, ये मंजू सिरिया है, शायद ऐसा कुछ गांव का नाम है। तो इस घर में पहुंचे, आप देख सकते हैं यही वो घर है निकिता का, जो हमने बताया था, जिसका कि लीवर ट्रांसफ़र होना है और जिसको कि मदद की ज़रूरत है, आपके हमारे सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिल पाई है, जिस कारण हमें भी यह वीडियो बनानी पड़ रही है ताकि उस परिवार को किसी तरह से आपके हमारे माध्यम से मदद मिल सके। तो ये घर देख सकते हैं आप, ये वो एक गुड़िया का घर है और अंदर वो गुड़िया भी बैठी है और आपको गुड़िया के माता पिता से ही मिलवाएंगे आखिरकार उन्होंने क्या क्या प्रयास किए इस गुड़िया का इलाज करवाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सहायता नहीं मिल पाई और यह परिवार हताश निराश बैठा है कि इसी आस उम्मीद में कि कोई इस परिवार की मदद कर सके। तो दोस्तों आज हम इसी मकसद से यहाँ पर आए हैं ताकि इस गरीब परिवार की मदद हो सके और इस गुड़िया का इलाज हो सके, क्योंकि यह निकिता गुड़िया जो इनके माता पिता ने बताया कि यह बीएससी क्लियर कर चुकी है, लेकिन अभी आगे एमएससी करनी थी, लेकिन बीमार होने की वजह से और आर्थिक तंगी की वजह से यह आगे की पढ़ाई भी रुकी हुई है। आइए दोस्तों आपको भी दिखा देते हैं, यह इस गुड़िया का घर है जहाँ पर के हम अंदर आ चुके हैं। आपको पीछे का भी दिखाते हैं कि इस घर में कैसे हालात है, जिस कारण के यह आर्थिक तंगी आई हुई है और यह गुड़िया का इलाज करवाने में सक्षम नहीं है परिवार, जिस वजह से हमने यह वीडियो भी बनानी पड़ रही है ताकि आप और हम सब मिलकर इस गुड़िया के परिवार की किसी तरह से मदद कर सके, ताकि यह आगे की पढ़ाई भी जारी कर सके और इसका स्वास्थ्य भी सही हो जाए, क्योंकि जो लीवर ट्रांसफ़र होना है उसके लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल पाया है, जिस कारण यह परिवार काफ़ी परेशान है। तो आप देख सकते हैं यह रसोई है जो बैक साइड है इस घर के। तो आप देख सकते हैं रसोई भी नहीं बनी हुई है। हालांकि सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन मदद के नाम पर इस परिवार की कोई मदद नहीं हो पाई है, जिस कारण आज हम वीडियो बना रहे हैं ताकि इस परिवार की किसी तरह से मदद हो जाए। ये छत भी दिखा दो। तो आप देख सकते हैं यह इस परिवार के बैक साइड में जो घर का माहौल है वो देख रहे हैं आप, और आगे चल के आपको दिखाते हैं वो निकिता गुड़िया भी यहीं पर बैठी हुई है और उनके पिता गिरधार हिलाल है वो भी यहीं पर है और उनकी माता भी यहीं पर है। तो आइए आपको उनसे रूबरू करवा देते हैं कि आखिरकार क्या परेशानी आ रही है, क्यों इस गुड़िया का अब तक इलाज नहीं हो पाया है सरकार के आश्वासन के बावजूद भी, क्यों आखिरकार मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी इस गुड़िया को कोई सहायता नहीं मिल पाई है। थोड़ा आगे आ जाओ। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं निकिता के पास और उनके माता पिता भी हमारे साथ मौजूद है। आइए उनको आपसे रूबरू करवा देते हैं आखिरकार उनको क्या क्या समस्याएं आ रही है इलाज के दौरान, जिस कारण उनकी मदद नहीं हो पाई है। सबसे पहले तो आप तीनों का सच की आवाज़ में स्वागत है। जी नमस्कार साहब। नमस्ते, मेरा नाम निकिता बिंझारिया है। मैंने मेरी पढ़ाई बीएससी कंप्लीट किया है होशंगाबाद से। 5-6 साल से मेरी बहुत तबीयत ख़राब है, जिसके कारण मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मेरे मम्मी पापा गरीब हैं, वो मेरे इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। मेरा लीवर ट्रांसप्लांट होना है, जिसमें 30 लाख का खर्चा बताया है। मेरे मम्मी पापा इतना इलाज करवाने में असमर्थ है। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, जितने से जितनी हो सके मदद कीजिए। तो ये निकिता है गुड़िया, जिसको के आगे पढ़ाई करनी है, लेकिन बीमार होने की वजह से इसकी पढ़ाई भी बीच में रुक गई है और इसकी तबीयत भी ज़्यादातर ख़राब ही रहती है। आर्थिक तंगी होने की वजह से परिवार को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि परिवार में 5 लड़कियां हैं और एक लड़का जो सबसे छोटा है, और माता पिता असमर्थ है इनका खर्चा उठाने में। जिस तरह से यह लड़की बीमार चल रही है काफ़ी समय से, ये इनके पिता है, इनसे भी आपको रूबरू करवा देते हैं आखिरकार इन्होंने क्या क्या कोशिश की है अपनी गुड़िया को ठीक करवाने की और कहां कहां से इनको हताश होना पड़ा है। मुख्यमंत्री के दरबार तक जा चुके हैं, लेकिन वहां से भी कोई इनको मदद नहीं मिल सकी है, जिस कारण यह परिवार काफ़ी तंगी में आया हुआ है और अपना घर का गुजारा चलाना मुश्किल हो रहा है। यह गुड़िया बीमार हो गई है, तो इसके कारण आइए आपको मिलवाते हैं इनके पिता गिरधारी जी से। नमस्कार साहब, मैं गिरधारी लाल निकिता का पापा हूँ। मैंने मेरी लड़की के इलाज के लिए पूरा प्रयास किया है साहब। नागपुर में 2 बार ले गए, नागपुर में डॉक्टर ने मना कर दिया, बोले 30 लाख रुपए का खर्चा आएगा, पैसे लिया और इलाज हो जाएगा। सीएम साहब के द्वार पे गए, मैं 5-6 बार गए। सीएम साहब ने बोल दिया, 2-3 बार बोल दिया हो जाएगा आश्वासन दे देते हैं, आ जाते हैं, कुछ भी नहीं हुआ।
जो कुछ भी जो हमने जो मोबाइल पे निकाला था ये दान के लिए, ये भी हमारा बंद हो गया। सीएम साहब ने बोल दिया, बोले हो जाएगा, तो वो बंद दान हो गया। जो कुछ दान कर रहे थे वो भी बंद हो गया। वो श्रीवास्तव जी से बोल दिया इनका कुछ इलाज करवा दो, इनने बंसल हॉस्पिटल भेज दिए। बंसल वाले डॉक्टर से बोल दिया, बोले इनका देखना, तो उनने 25 लाख का एस्टीमेट बना के दे दिया। बोले इसको पास करवा लाओ। मैं फिर आया सीएम हाउस, फिर वो श्रीवास्तव जी से मिला। श्रीवास्तव जी और अपने नसरुल्लागंज के रवि मालवी जी अध्यक्ष जी थे, इन लोगों ने मेरे को बाहर से भेज दिया। बोले 25 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ी रकम है, इसका इलाज ऐसा नहीं होगा। वो मैं परास्त होकर आ गया हूँ। कलेक्टर साहब पास भी 3-4 बार मैंने आवेदन दे चुका हूँ, मेरी वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो ये मेरी लड़की बीमार पड़ी है घर, दवाई गोली में जो कुछ बन रहा है वो ला के खिला रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जो इन्होंने कलेक्टर की बात की, ये एप्लीकेशन भी है साथ में जो कि कलेक्टर के लिए लिखी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। खुद जो कि मध्य प्रदेश में मामा के नाम से जाने जाते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो भी इस गुड़िया की सहायता के लिए एक बार तो आगे आए थे, थोड़ा आश्वासन भी दिया कि मदद करेंगे, लेकिन जब हॉस्पिटल में इतनी बड़ी रकम बताई गई तो मुख्यमंत्री के आसपास के लोग थे वो भी हाथ खड़े कर गए। तो आप खुद सोचिए कि अगर राज्य सरकार ही इलाज के पैसे नहीं दे सकती तो यह गरीब परिवार कहाँ से उठाएगा और कैसे इस गुड़िया का इलाज हो पाएगा। आप खुद सोचिए कि जहाँ एक तरफ राज्य सरकार, केंद्र सरकार बड़े बड़े दावे करती है और बड़े बड़े पोस्टर आपको देखे होंगे शहरों में लगे हुए, होल्डिंग्स लगा रखे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या यह सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रखा है, लेकिन वास्तव पर जो आप हकीकत देख पा रहे हैं वो आपके सामने है। गुड़िया इलाज के लिए दर दर भटक रही है और मुख्यमंत्री तक, आप खुद सोचिए कि जब राज्य के मुख्यमंत्री तक यह पहुंच चुके हैं, गरीब परिवार है, आप खुद सोचिए कितना मुश्किल होता है मुख्यमंत्री तक जाना। इसके बावजूद भी इन्होंने 3-4 चक्कर लगाए हैं और इधर उधर कितने धक्के खाए होंगे आप खुद सोच सकते हैं। कोई किसी की सुनता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने किसी तरह कोशिश करके मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने एक बार आश्वासन दिया, लेकिन उसके बाद जो मुख्यमंत्री के नीचे के लोग थे उन्होंने साफ मना कर दिया कि इतनी बड़ी रकम हम मुख्यमंत्री राहत कोष से नहीं दे सकते। तो आप खुद सोचिए, अगर मुख्यमंत्री राहत कोष से इतनी बड़ी रकम नहीं आ सकती तो यह गरीब परिवार कहां से लाए? क्या खुद को बेचकर इस गुड़िया का इलाज कराए? कि आप खुद समझदार है, कोई भी मिडिल क्लास का व्यक्ति इतने पैसे नहीं जुटा सकता जिससे कि लीवर का ट्रांसफर हो सके। लेकिन अब सवाल उठता है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के उस नारे पर जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ पर तो बेटी और बेटी के माता पिता पूरा परिवार तंग हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कलेक्टर तक को इन्होंने एप्लीकेशन लिख दी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई राहत नहीं मिल पा रही इस परिवार को। अब दोस्तों आप सबसे ही आस उम्मीद है इस परिवार के लिए कि आप ज़रूर सहयोग करेंगे। इन्होंने ये पैम्पलेट भी छपवा रखे हैं, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं, आकर इस घर में की मदद करना चाहते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है। सर एक बार एड्रेस जरूर बता दीजिए यहाँ का, अगर कोई यहाँ पर आना चाहे तो। कोई आना चाहते हैं तो मैं ग्राम मांजरकोई का रहने वाला हूँ, तहसील रेहटी है, जिला सीहोर का रहने वाला हूँ मैं। गांव मेरा मांजरकोई है। गांव मांजरकोई है, तहसील रेहटी है, जिला सीहोर है और राज्य मध्य प्रदेश है। अगर कोई भी यहाँ पर आना चाहे तो इस गुड़िया की मदद कर सकता है, इस परिवार की मदद कर सकता है। अब आपको बता दें कि जो यह है आप स्क्रीन पर साथ में देख रहे होंगे बार कोड, इसको स्कैन करके आप इस परिवार की मदद कर सकते हैं। तो आइए आपको दिखा देते हैं। जैसे यह कोड दिया हुआ है हमने भी स्क्रीन पर दे रखा है, अगर आप किसी भी डिजिटल ऐप का प्रयोग करेंगे तो इस परिवार की मदद हो सकती है। ये भी हो तो जाना चाहिए था। तो ये देखिए जब आप स्कैन करेंगे तो ये नाम आ जाएगा रितु डॉटर ऑफ गिरधारी लाल। इसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है जो भी आप यहाँ पर दान करना चाहते हैं। उसके बाद आप अपना UPI पिन डालेंगे। ये देखिए जैसे आप देख सकते हैं यह पेमेंट हो गई है, ऐसे ही आपको भी पेमेंट करनी है, जिसके बाद के इस परिवार की मदद हो जाए। और आप सब भी अगर ऐसे ही थोड़ी थोड़ी भी मदद करेंगे तो इस परिवार को बहुत सहारा मिलेगा, जिसके बाद इस गुड़िया का इलाज भी संभव हो सकेगा। हालांकि अब बताया जा रहा है कि दिल्ली के एम्स अस्पताल में इस गुड़िया का इलाज होना है, तो हम कोशिश करेंगे वहाँ पर इनके लिए खाने पीने का और रहने का प्रबंध हो सके, जिसके बाद इस परिवार पर ज़्यादा वजन न आए,
जहाँ आपको पता कि दिल्ली जैसे शहर में रहना कितना मुश्किल होता है, कितना खर्चा लगता है खाने पीने का या रूम लेने का, और बहुत समय तक शायद वहाँ रहना पड़ता है। हालांकि कोशिश करेंगे कि इस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। आप क्या कहना चाहेंगे? ये गुड़िया की माता भी हमारे साथ बैठी हुई है। नमस्ते। मैं कुछ नहीं चाहती, मेरी बच्ची ठीक हो जाए, और मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रही हूँ कि आप बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं तो बेटी पढ़ा रही हूँ, बचाना आपका काम है मुख्यमंत्री जी, बस। तो ये गुड़िया की माता जी है। हालांकि बार बार सवाल उसी नारे पर उठता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, लेकिन सरकार दरांतल पर ऐसा कोई कार्य नहीं कर रही जिससे कि इस परिवार की मदद हो सके या इन बेटियों को बचाया जा सके। क्या मध्य प्रदेश की सरकार इतनी गरीब है कि गुड़िया का इलाज तक नहीं करवा सकती? अगर वो इलाज नहीं करवा सकती तो यह गरीब परिवार कैसे इलाज करवाएगा? लास्ट में एक बार फिर इनके पिताजी से जान लेते आखिरकार इन्होंने कहाँ कहाँ कोशिश की है इस गुड़िया का इलाज करवाने की। मैंने नागपुर में इलाज करवाया, बंसल हॉस्पिटल में करवाया, यहाँ से हमीदिया भेज दी, हमीदिया में करवाया, मैंने नोबल में करवाए, सेलेन डॉक्टर सेलेन साहब के यहाँ पे करवाया, भोपाल में मैंने 4 जगह इलाज करवा चुका हूँ। बाकी जो कुछ दान आ रहा था, ये मोबाइल पे छोड़ा था एक सुबह, उसमें आ रहा था दान। सीएम साहब ने बोल दिया जाओ हो जाएगा काम, श्रीवास्तव जी के सामने बोल दिया कि हो जाएगा काम जाओ। तो जो कुछ भी दान आ रहा था वो भी दान देना लोगों ने बंद कर दिया, बोले हो गया। सीएम साहब ने हाँ भर लिए, तो वो दान आ रहा था, मेरी बेटी को कुछ फल फ्रूट खिला रहा था, मैं उनसे भी वंचित हो चुका हूँ, और अब मेरी कोई मदद करने को तैयार नहीं है। हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूँ, मेरी बेटी को बचाने की कृपा करें साहब। दोस्तों, हम आपसे अपील करते हैं, जो यहाँ के समाज सेवी है या किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता है, उनसे भी अपील है, अगर आप वोट मांगने के लिए घर घर जा सकते हैं तो क्या एक परिवार की मदद करने के लिए आप आगे नहीं आ सकते? क्या मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो इस परिवार की सुध ले सके और इस गुड़िया का इलाज कराने के लिए आगे आ सके? दोस्तों, आपसे बार बार यही अपील है, कृपया करके जो हमने साइड में यह कोड दिया हुआ है इसको स्कैन कीजिए और इस परिवार की आर्थिक मदद कीजिए। बाकी जो भी मदद की ज़रूरत होगी, हम भी हरियाणा से है, अगर दिल्ली में कभी इनको ज़रूरत भी पड़ी तो हम दिल्ली भी जा सकेंगे, और जो दिल्ली में हमारे साथी रहते हैं इनके लिए हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह से एम्स में जल्दी इलाज भी हो जाए और जो इनका रहने खाने का खर्चा है वो भी उठा सके, जिससे कि इस परिवार पर ज़्यादा वजन ना आए और इस गुड़िया का इलाज हो सके। जिस गुड़िया ने सपने देखे हैं, जो बीएससी क्लियर कर चुकी है, आगे एमएससी की पढ़ाई भी करनी है, लेकिन बीमार होने की वजह से यह गुड़िया अब घर पर ही बैठी है। आप खुद समझ सकते हैं, जो इनको थोड़ा बहुत राहत आ रही थी तो वो भी मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद लोगों ने देना बंद कर दी कि अब इलाज तो हो ही जाएगा, लेकिन ना इनको ना घर का छोड़ा ना घाट का छोड़ा, क्योंकि मुख्यमंत्री के लोगों ने साफ मना कर दिया कि हम इस गुड़िया का इलाज कराने में असमर्थ हैं, और जो लोग चंदा दे रहे थे थोड़ा बहुत वो भी बंद हो चुका है। और इस परिवार के हालात आप देख ही सकते हैं, इस गुड़िया का क्या हाल होगा आप खुद सोच सकते हैं कि इसको भी लगता होगा कि मेरी वजह से पूरा परिवार परेशान है। लेकिन दोस्तों, जब तक आप जैसे लोग, हम जैसे लोग इस समाज में हैं तो ऐसे लोगों का सहारा बनना भी हमारा फर्ज है। आप भी थोड़ा थोड़ा दान दीजिए ताकि इस परिवार की सहायता हो सके। और हम बार बार निवेदन करते हैं मध्य प्रदेश सरकार से और मध्य प्रदेश की विपक्षी पार्टियों से भी कि आप भी ज़रूर इस गुड़िया का सहयोग करने के लिए आगे आइए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, जो हमने दिखाया था कि निकिता के मम्मी पापा से मिला था, निकिता से मिला था जिनको के लीवर की ज़रूरत है, तो अब हमारे साथ वो बहन भी मौजूद है जिनका कि आपने देखा होगा, जो गूगल पे या फ़ोन पे जो नंबर दिया हुआ रितु, तो वो यही लड़की है, इनकी वो छोटी बहन है। तो आपको कुछ और जानकारी देनी थी उसके बारे में, तो इस बहन से पूछते कि आखिरकार क्या क्या हुआ था बचपन से लेकर और अब तक इलाज क्यों नहीं हो पाया, उसके पीछे का कारण क्या है। नमस्ते, मेरा नाम ऋतु बिंझारिया है। निकिता बिंझारिया मेरी छोटी वाली सिस्टर है, जो 8-10 साल से बीमार है। उसके इलाज के लिए नागपुर में इलाज चल रहा है, जिसमें डॉक्टर ने 30 लाख रुपए का खर्चा बताया है। इतना खर्चा मेरा परिवार नहीं उठा सकता है। आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होने के कारण अब इलाज भोपाल में चल रहा है, जहां पर बंसल हॉस्पिटल में डॉक्टर ने 30 लाख से कम करके 25 लाख रुपए का खर्चा बताया है। वो भी फैमिली से नहीं हो पा रहा है, तो इतना ज़्यादा खर्चा है कि मेरा परिवार नहीं उठा पा रहा है।
पापा मम्मी है, मेहनत मजदूरी करते हैं। उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि उसका लीवर ट्रांसप्लांट होगा, जो करवाना अति आवश्यक है, जिसमें 25 लाख रुपए का खर्चा लग रहा है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी मदद करें। अपनी बहन की जान बचाने के लिए मैं अपना लीवर ट्रांसप्लांट करना चाहती हूँ। बस दोस्तों आप हम लोग आपसे चाहते हैं, जैसे कि इस बहन ने बोला कि मैं खुद का ही लीवर दान करना चाहती हूँ, लेकिन आप खुद सोचिए, अगर उस घर में यही लड़की है जो अच्छे से काम करती है, अगर ये भी लीवर दान कर देगी तो फिर उस घर का कार्य कैसे होगा? क्योंकि माता पिता वो मजदूरी करते हैं, तो ऐसे तो चलेगा नहीं। अगर कोई लीवर दान करना चाहता है तो वो जो नीचे स्क्रीन पर नंबर दिया गया है या इस बहन का जो नंबर है उस पर संपर्क ज़रूर कर लें एक बार, अगर कोई लीवर दान करना चाहता है। आप लोगों से बस निवेदन है कि आप आर्थिक स्थिति देखकर हमारी मदद करें। हमारा आयुष्मान कार्ड है, जिसका लाभ हमें नहीं मिल पाया है। तो ये सरकार पर भी सवाल उठता है, अगर गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया है तो उसका लाभ उनको क्यों नहीं मिल पाता? क्यों नहीं वो है प्राइवेट अस्पताल में भी उसका लाभ नहीं उठा सकते? क्योंकि अब सरकारी हॉस्पिटल में अगर इलाज नहीं हो रहा तो इनको तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा किसी न किसी कारण, तो फिर उसका लाभ वहाँ पे क्यों नहीं मिल पा रहा? ये भी एक बड़ा सवाल है सरकार की कार्य प्रणाली पर। जब सरकार ने आयुष्मान कार्ड बनाया है तो उसका लाभ क्यों नहीं दे रही है सरकार? आप लोगों से निवेदन है कि हमारी मदद करें। और एक पंपलेट है जिस पर बारकोड है, आप सभी से निवेदन है कि आप उस बारकोड पर मदद करना चाहते हैं तो उससे हमारी मदद कर सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी मदद करें। जो यहाँ की सरकार है, बीजेपी वोट मांगने के लिए तो घर घर लाखों करोड़ों रुपए से दान कर देते हैं, लेकिन जब किसी की जान बचाने के लिए आई है तो उनसे हमारी मदद नहीं हो पा रही है। दोस्तों ये निकिता की बड़ी बहन है रितु, जिसका कि हमने नंबर दिया हुआ स्क्रीन पर। तो आप जब भी पेमेंट करेंगे तो इनका नाम आएगा रितु, डॉटर ऑफ गिरधारी लाल। तो आप ज़रूर आर्थिक सहयोग करें और इस वीडियो को भी अन्य लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि इस परिवार की मदद हो सके और उस गुड़िया की जान बच सके। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार तो हाथ खड़े कर चुकी है, लेकिन आप और हम इस मुसीबत को देखकर मुंह नहीं फेर सकते। हमें मदद करनी होगी और आगे आना होगा आप सबको भी। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों हमारे साथ है निकिता के ताऊ जी, जो कुछ आपसे अपील करना चाहते हैं। हालांकि ये भी बहुत मदद कर रहे हैं। हम भी वीडियो शूट करने के लिए वहाँ गए थे तो इन्होंने भी काफ़ी मदद की, वहाँ तक लेके गए। उसके बाद उस परिवार के साथ ये भी मदद में आगे आ रहे हैं। तो ये भी आपसे कुछ अपील करना चाहते हैं। हाँ, मेरा आप सभी भाइयों से निवेदन है, और ये निवेदन है कि आप भी मदद करें। हम तो कर ही रहे हैं, जितना हमसे बन रहा है उतना कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी मदद उसके लिए काफ़ी नहीं है। हम चाहे कितना ही कर लें, आप नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों से हमारा निवेदन है कि आप भी अपनी धनराशि कुछ बच्ची के जान बचाने में हमें मिल जाए तो हमें फ़ायदा हो जाएगा बच्ची को। मैं आपसे फिर निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप बच्ची की मदद करें, उसकी जान बच सके। बहुत बहुत आपकी सहयोग से आपका सहयोग हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेगा, यही उम्मीद है आप लोगों से। धन्यवाद भाई। दोस्तों देखो, इंसानियत जिंदा रखने के लिए ऐसे ऐसे काम करने ही पड़ते हैं। और मैं खासकर उन लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं। आप लोगों को तो जाना इसलिए जाता है क्योंकि आप इंसानियत को ज़िंदा रख रहे हैं, मानवता भलाई के इतने कार्य कर रहे हैं। तो ये भी एक परमार्थी कार्य है इस गुड़िया की जान बचाने के लिए। अगर आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे और इस वीडियो को आगे लोगों तक पहुँचाएँगे तो शायद हो सकता है वो धनराशि जुट पाए जो उस गुड़िया के लिए ज़रूरत है। तो आपसे भी निवेदन है, और जो मध्य प्रदेश के डेरा सच्चा सौदा के न्यायी है वो तो हो सके तो उनके घर में जाकर ही उनका सहयोग करे, उनका हौसला बढ़ाए, उनका साथ दे। और अन्य लोग जो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते तो वो कृपया करके ज़रूर इस वीडियो को देखकर अनदेखा ना करें। आपका तो फर्ज बनता है सबसे पहले, क्योंकि जब डेरा सच्चा सौदा का नाम आता है तो इंसानियत सबसे ऊपर आ जाती है। जाति धर्म को छोड़कर जो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, तो आपका तो फर्ज बनता ही बनता है। और जो खासकर यहाँ मध्य प्रदेश सीहोर में जो जिम्मेवार है उनसे भी निवेदन है, कृपया करके आप भी आगे आए इस परिवार की मदद के लिए। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।
दोस्तों अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।